जैन साहब सुप्रभात सुस्वागतम। आपको हमने जेम्स के लिए बुलाया है, लेकिन आप सिर्फ जेम्स के लिए ना रुके। आपको आपके साथ विशेष आमंत्रण सेठी साहब को भी गया है और विशेष आमंत्रण सिद्धार्थ सिरानी साहब को भी गया है, वो भी जुड़ रहे हैं। तो थोड़ी देर में मैं भी बताने वाला। और एक स्पेशल हमारे को एक मैसेज हमारे एक बहुत ही दूर से अंतर्राष्ट्रीय दर्शक है, उनसे भी आया है। वो भी जैसे तैयार होता है मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले जैन साहब एक बार जरा आपसे बात करने से पहले हमारे एक दर्शक हैं जो जैन साहब को अच्छे से जानते पहचानते भी हैं, उन्होंने एक फोटो भेजी है। ओके। हाँ, जरा एक बार तस्वीर आपकी स्क्रीन पे आ जाए फिर मैं बताता हूँ। ये देखिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तस्वीर है, जी बिजनेस के साथ वो भी सेलिब्रेट कर रही है। अभी जो स्क्रीन आपको शायद दूर से नहीं दिख रही होगी, लेकिन आज सुबह की मेरी वाली फोटो उसमें है, उसके साथ वो कर रहे हैं। ठीक है। और ये है अभिलाष जी जो अमेरिका नॉर्थ कैरोलिना से इस वक्त वॉच कर रहे हैं। जैन साहब ने ये तस्वीर हमें भेजी है। जैन साहब, अभिलाष जी को हमारी तरफ से धन्यवाद भी दीजिएगा और नए साल की बधाई भी। देखो इस वक्त रात में अमेरिका में और इस वक्त बड़ी वहाँ पर ठंड वंड का माहौल है, बर्फ वर्फ गिरी कर रही है, उसमें वो बिजनेस देख रहे हैं। रात के 11 बज रहे हैं। रात के 11 बजे। जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद ये तस्वीर भेजने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बहुत बड़ी बात है। और मैं बताता हूँ कितने बड़े आपके आर्डेंट फैन है, फॉलोअर है और हमारे को भी इतना प्यार करते हैं, पूरे पैनल को ही। ये नॉर्थ कैरोलिना से मुझसे मिलने आए न्यू जर्सी, 9 घंटा ड्राइव करके, जब मैं न्यू जर्सी में था। तो इस तरीके का प्यार तो मैंने इसलिए सोचा और उनका मैसेज आया कि आरना का इच्छा है, उनकी डॉटर आरना है, अभिलाष जी की बेटी, उनकी इच्छा थी कि ये प्लीज टीवी पे दिखाया। ओह वंडरफुल। अच्छा, हमने तो ऐसे हमें तो पता भी नहीं था अच्छा लगा। मतलब भाई सुबह और रात 11 बजे टीवी देखना यूएस में इतनी ठंड। मुझे तो आपने भेजा तो मैंने वैसे ही दिखा दी, मुझे तो पता भी नहीं था कि उनकी बिटिया की भी इच्छा है। चलो बहुत बढ़िया। अभिलाष जी 9 घंटा आप ड्राइव करके वहाँ पहुंचे हैं मिलने न्यू जर्सी। थोड़ा से 2-4 घंटा और बढ़ा दें, इंडिया ही आ जाएंगे हमसे मिलने के लिए। वहाँ अकेले जैन साहब से मिल पाए, यहाँ सबसे मिल पाए। बिल्कुल आइए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब का और अभिलाष जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार सिद्धार्थ जी आ गए क्या? सिद्धार्थ जी और सेठी साहब अगर आ गए हों तो जैन साहब से पहले एक बार जेम्स लेने, जैन साहब से जेम्स भी लेना है हमें। तो चलिए पहले जैन साहब से जेम्स ले लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे कुछ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग हमने वीडियो बनाया, उसको भी आपके सामने रखें। जैन साहब बताएं सर आज का जेम स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो जेम स्टॉक है, वैसे देखिए आज जिन होटल्स में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी न्यू ईयर ईव हॉलीडेज, काफी लोग निकले हुए हैं, तो उनमें से काफी सारी होटल्स में अगर जिसका फाइनेंस लगता है वो है स्टॉक टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1/3, मतलब इनकी मैं अबाउट द कंपनी में पढ़ रहा था तो एक टाइम पे 1/3 ऑफ द टोटल जो ब्रांडेड होटल्स है उनमें अच्छा खासा इनका मतलब फाइनेंसिंग था। काफी स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू ये लोग फाइनेंसिंग करते हैं और मैंने इस स्टॉक को दिया हुआ है पहले भी और अच्छे खासे टारगेट्स अचीव हुए हैं। और हालांकि दिया हुआ सिर्फ 2 ही बार है बेसिकली, बट अब मैं वापस से इसलिए दे रहा हूं कि स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, काफी हैंड्स चेंज हुए हैं, काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी निवेश किए हैं इसके अंदर। तो ये भी एक रीजन है कि मैंने वापस से इसको एक्सप्लोर किया। मैंने रेटिंग्स देख रहा था तो रेटिंग्स भी अच्छे खासे हैं। और पहले आईएफसीआई इससे प्रोमोटेड ये होटल हुआ करती थी, फिर उसके बाद प्रोफेशनल मैनेजमेंट आया, वो मैनेजमेंट भी निकलने के बाद अब कुछ इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ओवरऑल एक डिफरेंट स्टोरी है ऑल टुगेदर, बट द थीम इज टू गुड। ट्रैवल एंड टूरिज्म और एनबीएफसीज, ये दोनों चलेंगे। मैं सुन रहा था अनिल जी आप एनबीएफसीज और बैंक्स के ऊपर काफी बुलिश है। नए वाले साल के लिए भी आज लास्ट डे हमारे इस साल का, और आने वाले साल में मुझे भी लगता है कि एनबीएफसीज एंड बैंक्स ये अच्छा करेंगे। और उनमें से एक यूनिक एनबीएफसी ये है जो कि बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इवन जो बॉम्बे में एसएल वर्ल्ड देखते हैं वहां पर भी इनके पैसे लगे हुए हैं इन द पास्ट और फाइनेंसिंग हुई भी है। आईटीसी, लीला, ताज, ललित, लेमन ट्री, ये सब होटल्स के साथ इनका एसोसिएशन है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग। लोन बुक भी ठीक ठाक है एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे ये स्टॉक करेक्ट होके 200 डेमास के आसपास है। बहुत ज्यादा मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी खराब नहीं है, ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे इस स्टॉक को एक्सप्लोर किया जा सकता है। और मैं देख रहा था इनके रिजल्ट्स वगैरह भी, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे ही आ रहे हैं। इनफैक्ट 26 करोड़ के सामने 29 करोड़ का पैट था। सितंबर टू सितंबर में आने वाला साल भी ठीक ही रहना चाहिए। और ओवरऑल मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे स्टॉक को लेते हैं तो करीब 76 से 80 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। 76 से 80 तक का टारगेट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे